हिजू हिजू, हाँ भागी 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 भागी। लो मम्मा भी आ रही तुम्हारी। शरण जल्दी आओ। चाय नाश्ता और कॉफी नाश्ता। पीछे से आयशा बाजी आई प्रस्तुति लेते हुए। प्रस्तुत करता है। मैंने उसकी ये वाली है। ओके बाजी आप कोई सी भी ले सकती हैं। कॉफ़ी ले लो मैंने अपनी। और चौकुंटा कप जो है वो अनु की है, स्पेशल बनाकर लाई मैं आज। हाँ 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 जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरी रख लो। बच्चों, ओ बच्चों, बच्चों चलो कॉफ़ी पियो। कॉफ़ी आ गई। अब तो कॉफ़ी भी पी लो। चाय बना के मैं लेकर आई। जो मुझे गुस्सा, मैंने भी इसको यही बोला था। मैंने कहा इनायत, पहली बात तो मैंने कहा आप ये कुकिंग मत करा करो। वही मैंने कहा मैं तो, और मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा मैं बच्चों के हाथ का खाती नहीं। कह रही अच्छा, कह रही मेरे को भूख लग रही थी तो मैंने कहा आप अपने लिए बना लेते ना। भूख लग रही थी तो सीधा ऊपर आना था ना। मेरे को भूख लगी, किचन में वो चावल रखे, खिचड़ी रखी हुई है वो लेके। तब मैंने बोला था कि बेटा तब शाम को खा लेना। ये थोड़ा बोला था कि भूख लग रही है तो तुम अपने लिए चाय बना के, और मुझे चाय की तुम ऊपर लेकर आ रही हो, चली चली आ रही हो। गैस से नहीं जलोगे तो तुम वैसे जल जाओगे। पता है तुम्हारी बात कैसे है। अब फिर रो रही है कि मम्मा ओके। तो बस जी यहाँ पर हो गया है, और मतलब शाम का टाइम, खा पी लिया हमने। और ये हमारी आखिरी चाय और नाश्ता था। चाय नहीं मतलब कॉफ़ी और नाश्ता था। तो बस इसके बाद हम बहुत ही जल्द चले जाएंगे, मतलब नेक्स्ट व्लॉग हमारा जाने का ही होगा। बाकी तो यहाँ पर ना क्या था कि मतलब बिल्कुल आखिरी शाम है कल हमें ना, तो क्या कहते हैं, एकदम से मम्मी कुछ ऐसा बना जाता है पीछे से। एक्चुअली आप लोगों को मैंने शायद बताया भी हो कि हमारी मम्मी थोड़ी सी ना चूज़ी ज़्यादा हैं। वो हर कुछ नहीं खाती हैं। उनको खिलाने के लिए ना बड़ा मतलब बहुत एड़ी चोटी का ज़ोर लगाना पड़ता है। उनकी पसंद का भी हम बनाते हैं ना तब भी वो नहीं खाती। उन्हें मना के, एक बच्चा होता है ना उस तरह से करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि वो आप बीमार हो गई तो ऐसी हो गई, वो शुरू से ही ऐसी हैं। खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं। हर कुछ नहीं खाना है, जो खाना है वो बहुत प्यार से और मना-मुनू के खाती हैं। खैर, तो मैंने सोचा, मैंने कहा कुछ ऐसा बना देती हूँ ड्राई फ्रूट्स का जो उनको ताकत भी आए और पीछे से वो खा भी लें। तो स्पेशली मम्मी नहीं, मम्मी पापा मेरा आज सभी खा लेंगे। तो बस यहाँ पर वो जो जब मेरे बच्चे होते हैं तो हमारे घर में वो खोए का मावे का हलवा बनता है ना, मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर की हुई है। तो बस वही बनाना है। तो ये खाली मैं ही नहीं बनाऊँगी, ये हम सारी बहनें मिलकर बनाएंगे। और सारी क्यों बोल रही हूँ, अब काफ़ी लोग कहेंगे कि मेनाज़ नहीं है, मेनाज़ भी है इसमें। सबका अलग अलग योगदान है। एक्चुअली अपी का हाथ टूटा हुआ है, तो अपी और अनु मिलकर ये सारा सामान मार्केट से लेकर आए थे। और उसके बाद अनु कटवा रही है, मैं कूट रही हूँ। उसके बाद फिर अनु ग्राइंडिंग में कुछ मदद कराएगी। और मेनली मैंने और अनु ने बनाया था। अपी के सारे इंस्ट्रक्शंस थे और मैंने आज बैठ के बातें करनी थी। तो अभी शाम का टाइम है, अभी तो इसकी प्रिपरेशन चल रही है। प्रिपरेशन करने में भी हमें 2 घंटे लग गए थे और उधर बनाने में भी 2 से ढाई घंटे। मतलब पूरा ये जो प्रोसेस है ये 4 साढ़े 4 घंटे का प्रोसेस होता है। बट ये जो बन के तैयार होता है ना, होता बड़ा टेस्टी है भाई। तो ये आप दूध के साथ खाओगे ना तो मतलब मैं वैसे भी इसको पसंद करती हूँ। सबका अलग-अलग होता है, कोई मतलब सूखा वाला बनवाता है, ये ऐसा होता है हलवा टाइप्स होता है। इसको ना आप फ्रिज में रखो क्योंकि इसमें खोया डलता है और आपको जितना खाना हो बस उतना आप लेके कढ़ाई में हल्का-सा या माइक्रोवेव हो आपके पास, उसमें गरम करके आप खाओ, तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। तो चलो अब चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ बज रहे हैं रात का मेरे ख़्याल 1 या डेढ़ बज रहा है। तो बस यहाँ पर मैं खोया ही काट रही थी और खोए से मुझे याद आया, मैं यही कह रही थी, मैंने कहा वो तो जैसे अब आज हमारी आखिरी रात है तो मुझे बनाना है, वरना अगर मैं इनसे बोलती ना ये खोया लेकर आते, उस खोए का बनाती तो बात ही अलग होती। यहाँ हमारा सासरी का खोया तो बिल्कुल प्योर और ओरिजिनल होता है। ये दिल्ली वाला खोया तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बिल्कुल डुप्लीकेट लगता है, बट चलो कोई बात नहीं। अब जैसे जहाँ की जो चीज़ है। तो मैं यहाँ पर मेराज ही शूट कर रही हूँ और हम सारी बहनें बैठ के यहाँ पर काम कर रहे थे। मतलब मैं और अनु काम कर रहे थे, उधर अपी भी बैठी हुई थी, इधर मेनाज की चेयर रखी हुई है। मेनाज ने सोनू, ये जो चेयर रखी है ना, इस पे मेनाज बैठी थी, मेनाज ने सोनू को सँभाला हुआ था। बच्चे सारे रूम में थे, वो लोग खेल रहे थे, खाना-पीना सबका हो गया है। तो ये हमने शायद 2 ढाई बजे तक रात को बनाया है।
फिर हमारे पास और ऑप्शन नहीं था ना, नेक्स्ट डे हमें फिर जाना है और फिर और भी बहुत सारे काम हैं, तो फिर होता ही है, फिर पैकिंग है, बच्चे हैं, नहलाना-धुलाना, नाश्ता पानी, खाना-पीना, तो उन सब में ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो इससे हमने आखिरी रात का ये यूटिलाइज़ किया और दिल में कहीं न कहीं सुकून है कि चलो हमारे बाद हमारे माँ-बाप खाएँगे, तो उनकी मतलब अच्छी सेहत हो जाएगी। और यहाँ पर वो जो मैं फ़िश बता रही थी ना कि हम नेक्स्ट डे खाएँगे, तो आज हमने फ़िश फ्राई कर लिया। अच्छा, मैंने ना इसमें से 2 पीस बचा के भी रख दिए हैं, ये जो हमारे मसाले वाली है ना, ये मैं मतलब क्या कहते हैं, कल जो हमारे घर से आएँगे ना, मैं उन्हें खिलाऊँगी। तो बस यहाँ पर क्या कहते हैं, ये इतना टेस्टी अन्नू ने बनाया था, मिनाज़ कह रही हूँ, फ़िश मसाला, ये ना मतलब पकोड़े टाइप्स में है और ये बहुत यम्मी था। तो यहाँ पर बस ये अप्पी को भिजवाने के लिए मैं निकाल रही थी और ये हम लोग खाएँगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, हमने चालाकी की, ये इतना टेस्टी था कि हमने अप्पी को 2 भिजवाना था, फिर हमने 1 ही भिजवाया क्योंकि वो खाने में इतना अच्छा लग रहा था। ये अप्पी-वप्पी तो यहाँ रहते हैं, ये लोग तो ख़ैर खाते-पीते ही रहते हैं। हम लोग के वहाँ ये चीज़ें मिलती नहीं हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमसुम बट। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। अभी हो रहा है शाम का टाइम। हेलो। मिनाज़ आ नहीं रही? अभी टाइम निकल रहे आप लोग? हाँ, आज ही? और नहीं तो क्या। हमें खुद 1 घंटे पहले पता चला। अरे भाई, तो सुबह से तुम्हारे ना नहीं जा रही थी, देखो फोन ओह! एक्चुअली इतने बिज़ी में मिला, इतनी जल्दबाज़ी में सब कुछ हुआ, हम भूल गए। क्या क्या कह रही इतनी जल्दबाज़ी में उनका फ़ोन आया कि मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, तो हम भूल गए। फिर आज वो भी आ गए थे, मामू भाभी भी आ गए थे, तो वो सब बड़े जल्दी-जल्दी हुआ। तो वो तो अभी तैयार हो रहे हैं ना, तो मैंने कहा मिनाज़ नहीं आई अभी तक। तब तक हमें ये था कि आ जाओगे तुम। हाँ, कितना टाइम लग जाएगा? तो लग जाएगा कि 6:30 बज अच्छा, अगर हम पहले चले जाएँ उससे तो कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। क्यों? ये मुझे लग रहा है किसी के साथ आए हैं, मतलब स्पेशली हमें लेने नहीं आए। अच्छा, अरे तो अब इतने दिन रह तो लिए मैनू, अब जान लो यार, तुम्हें पता तो है तुम्हारे जीजू कैसे करते हैं। चलो ठीक है, हम आ रहे हैं। अरे नहीं, मत आओ, हम प्रैंक कर रहे हैं बाबा। प्रैंक, जिंदगी में पहली बार मैंने प्रैंक करा है किसी के साथ। ओके, मीटिंग में ओके। बेचारी हमारी मिनाज़ इतनी मतलब इम्पोर्टेंट मीटिंग में थी, और इस मीटिंग में ना ये ज़्यादा बात नहीं करती है, हाँ नाम में बात करती है, लेकिन हम लोगों के जाने का इशू था, तो इसलिए उसने इतनी देर बात भी कर ली। तो खैर, मैं मिनाज़ से प्रैंक कर रही थी और मुझे ना काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि तुम प्रैंक वीडियो बनाया करो, प्रैंक वीडियो, मतलब वहाँ तो खैर इतना ज़्यादा किसी से बातें होती हैं, इनके जीजू के साथ तो बनाऊँ क्या, उनकी तो 2 ही बातें होती हैं, हाँ ना। वो मतलब कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, अगर मान लो मैं कोई ऐसा तमाशा भी क्रिएट करूँ तो उनका कोई रिएक्शन ही नहीं होता भाई, वो तो बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे क्या हो रहा है। तो बस ये तो आप वो वैसे भी देख लेते हो वीडियो में, ये तो आप लोग वैसे भी देख लेते हो वीडियो में उन्हें बैठा हुआ, तो उनके साथ प्रैंक करना बेकार है। अब मम्मी को अभी इतना पता नहीं है प्रैंक का, तो मैं ना चाहती नहीं कि एक इंसान होता है उसे पता हो कि प्रैंक चीज़ क्या होती है। अब अच्छा नहीं लगता कि जैसे मैं कुछ ऐसा प्रैंक सा कर लूँ, है ना, अब किसी का कोई रिएक्शन है, अब वो मैं इस तरह से सबको दिखाऊं सोशल मीडिया पे और उन्हें पसंद ना आए, तो आप लोगों को पता है कि मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करती जो उन्हें पसंद नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे साथ कर ले प्रैंक, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, मैं इन लोगों के साथ, नुमेराज के साथ खूब कर सकती हूँ, इन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है, और होगी भी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन बस वही है कि ससुराल के ऐसे रिश्ते होते हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का भी दिल दुखे, तो इसलिए मैं वहाँ पर कुछ प्रैंक करती नहीं। और प्रैंक का मुझे अभी याद आ गया, वरना हम 1 महीने रहे थे, मैं पता नहीं कितने प्रैंक कर लेती इनके साथ। खैर चलो, फिर कभी अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इन्हें देखिए कितनी दिक्कत है। तो गाइस, अभी हम लोगों ने फिश फ्राई खाई है, बाबा रे बाबा, अन्नू बाजी ने क्या ही बनाई है, एकदम कमाल, और ऐसे खा लिया जैसे मतलब चिकन, एक कांटा नहीं इस फिश में। बच्चों ने इतने शौक से खाई है, बड़ी मजेदार रही, और हम सब खा गए गप कर गए। तो बड़ा मजा आया। नहीं थी, मुझे नहीं था, मेरे शायद एक पीस खाएंगे। हाँ। मैंने कहा मुझे ही खत्म करनी पड़ेगी, लेकिन इतनी टेस्टी बनाई है तुमने कि मजा ही आ गया। आज ही मम्मी ने ऑर्डर दिया है उसका, निहारी का। मम्मी कुछ ना कुछ हमारे लिए ऑर्डर करके बेचारी मंगाती होती है, है ना।
तो देखो हमारी नारी आ जाती है तो हम अगर खाएंगे तो आपको दिखा देंगे। और मेरे छोनू को ना आई फ्लू हो गया है और छोनू मुझसे चिपक रहा है। चोनू क्यों चिपक रहा है? मुझे ना बहुत अच्छा लगता था। एक बार हम पिछली बार मॉल गए थे, वहां पर ना एक आंटी थी एज की और एक यंग गर्ल थी, दोनों एक शक्ल की। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे माँ बेटी एक शक्ल की हो। तो जब मैं देखती हूँ ना मेरी सोनू बिल्कुल मेरी कार्बन कॉपी है, मुझे भी लगती है और आप लोग भी बताते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी सोनू बड़ी हो जाएगी ना तो ऐसा लगेगा बुलबुल, छोटी बुलबुल है ना। अभी ये छोटी बुलबुल है, फिर ये यंग बुलबुल हो जाएगी और मैं बूढ़ी बुलबुल हो जाऊंगी। अभी इनका दिल चैन में नहीं है, जरा मैंने सेट कर लूँ फिर आपसे बात करती हूँ। ये अन्नू को ना सोने नहीं दे रही है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? तो गाइस आप लोग देख रहे हैं सोनू की मस्ती। ये सोनू ना इससे इतना प्यार करते हैं अन्नू से, इतना प्यार। मेरे ऊपर से उठ के गई है नीचे स्पेशली, वो बेचारी 2 घड़ी आराम से लेटी है उसे जगाने कि मैं नहीं सो रही तो अन्नू के जी आप कैसे सो सकती ता। चलो अन्नू के जी को सोने दो। अन्नू के जी को सोने दो सोनू। पा नहीं होता, ता होता है बुद्धू। बुद्धू यहाँ देखो ये क्या करके गई है, ये देखिए ये खा के गई हैं अपने आलू भुजिया और ये क्या हाल करके गई हैं। ये पैकेट यहाँ छोड़ के गई हैं, इससे पहले ये एक और चीज़ियाँ खा रही थी। हैं ओ कहाँ लेके जाओगी? हैं कहाँ? अम्मी जी क्या? अम्मी जी कहाँ जाएंगी? अम्मी जी फ़ोन, तुम्हारे फ़ोन में कुछ हो रहा है ना, तुम्हारे लिए लेकर आएगी। अब चार्जिंग किस निकालने की कोशिश हो रही है। बाहर चलिए। ओह वाह सुंदर दिया। अब बाहर चलिए, बच्चों के साथ खेल रहे हैं और बच्चे पता नहीं क्या क्या खेल रहे हैं बाहर। चलो पा कर ले पा, चलो पा कर लो पा, पा कर लो अन्नू के जी को पा कर लो। गाल में गड्ढा नहीं करना होता, गाल में पा करनी होती है। चल दी फिर बेचारी नाकाम कोशिश करके। अरे जाते जाते हैं उठ जा। पता नहीं कौन सी हंडिया चढ़वानी है ऐसे तुमसे। चलो नो बुरी बात। बुरी बात। अन्नू के जी को आराम करने दो, अन्नू के जी को आराम करने दो। तो बस जी यहाँ पर हो गया था डिनर टाइम और आपसे मैं बोल रही थी ना कि हमारी नहारी मंगवाई थी मम्मी ने। तो मम्मी ने हमारे लिए मंगवाई थी नहारी और कबाब मंगवाए थे मम्मी ने, तो वो तो मेहमानों के लिए थे तो वो हमने रख दिए। और बस यहाँ पर मम्मी वैसे कह रही थी कि मैं मतलब गुड्डू आएंगे तो मैं उनके लिए मंगवाऊंगी। मैंने कहा क्योंकि उन्हें आ जाना था, लेकिन वो आज नहीं कल आ रहे हैं तो फिर इसलिए हम लोग खा रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।